दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेस में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट बीबीआई एमसीक्यूज देखने वाले बहुत ही भौकाल मचाने वाला सेशन है। तो अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। प्यारे साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो को जैसे अपने दोस्तों में शेयर करिए। ये जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के बेसिस पे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम लोग के पास सिर्फ केवल एक मंथ बचा है जिसमें हम लोग को दम जी तोड़ मेहनत करना है। तो ये सेशन आप सबके लिए है, तो अंत तक बने रहिए। चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक में होता है। विद्युत आवेश का क्वांटम जो है वो ईएसयू में पूछा गया है। तो 4.78 इंटू 10⁻⁻10 ये हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिसके परिणाम क्या है, +3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एवं -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। तो इनके बीच की दूरी जो इतना दिया हुआ है मीटर में जो है दिया हुआ है, तो विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण है, आघूर्ण पूछा गया है यानी पी पूछा गया है। तो इसके बीच का विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण बताना है। तो यहाँ पे आवेश दिया हुआ है प्लस और माइनस में 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो Q बराबर जो है वो इतना दिया हुआ है प्लस माइनस करके, और दूरी जो है वो R बराबर यानी 2L यानी अल्प दूरी है, ये दिया हुआ है कितना 2.5 इंटू 10⁻⁻10 दिया हुआ है। अब हम लोग को P निकालना है। तो P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है Q इंटू 2L। तो Q डाल सकते हैं 3.2 इंटू 10⁻⁻19 और जो मतलब जो अल्प दूरी दिया हुआ है वो हो जाएगा आप लोग का 2.5 इंटू 10⁻⁻10। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग के पास जो है वो आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻29। तो ये तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इससे नीचे जो है वो ये ऑप्शन है हम लोग के, तो ये हम लोग का राइट हो जाएगा। टोटल हम लोग के पास इतना आता है कैलकुलेशन करने पर 8 इंटू 10⁻⁻29, जो कि हम लोग ये ऑप्शन लिख सकते हैं। तो ऑप्शन हम लोग का बी राइट हो जाएगा। 7 के बाद 6 8 है, तो ये हम लोग 8 ही मानते हैं। अगर 8 रहेगा तो 8 लगाएंगे, नहीं तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है संरक्षी, असंरक्षी, कहीं संरक्षी तथा कहीं असंरक्षी, इनमें से कोई नहीं। तो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र जो होता है वो संरक्षी होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्यारे साथियों, अंत तक बने रहिए और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश पूछा गया है, तो 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम kg, ये हो जाएगा ऑप्शन ए राइट। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि डिवाई मात्रक है आवेश का, विभव का, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, या कोई नहीं। तो डिवाई मात्रक किसका है ये पूछा गया है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का यानी पी का जो है वो क्या है, डिवाई मात्रक है। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, शून्य होती है, सतह से लंबवत होती है, सतह के स्पर्शीय होती है, फिर सतह पर 45 डिग्री पर होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट जो हो जाएगा ऑप्शन बी, सतह के लंबवत होती है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत तक बने रहिए। आज के सेशन बहुत ही मजेदार है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है, जैसे कि पता है Q बराबर NE होता है। तो E यानी इलेक्ट्रॉन का मान है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन E का तो पता हो गया, लेकिन N जहाँ N का मान क्या हो जाएगा, तो N का जो मान हो जाता है 0 +-1 +-2 +-3, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन हम लोग का बी राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बढ़ते हैं आगे इसी के साथ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विद्युतीय क्षेत्र का विमीय सूत्र है, विद्युतीय क्षेत्र का विमीय सूत्र पूछा गया है। तो MLT-3A-1 ये हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। -3 और -1 ये हम लोग का राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, तो इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है। एक आवेशित चालक का क्षेत्र जो है वो क्या है, सिग्मा है, तो इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक कूलम आवेश बराबर होता है, एक कूलम आवेश बराबर पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन देखिए कि कौन सा राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा, एक कूलम बराबर जो होता है 3 × 10⁻⁹ ESU, ये हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन में 11 है कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान पूछा गया है। ऑप्शन में देखिए E0 सिग्मा बाई E0 0 या फिर E0/2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, 0 होगा, ऑप्शन सी राइट है। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो आवेशित कणों के आवेश जो है वो क्रमशः इतना दिए हुए हैं, 3 × 10⁻⁷ कूलम और 2 × 10⁻7 कूलम है, और ये है 3 × 10⁻7 कूलम। तो इनके बीच लगने वाला बल का परिणाम है, ये पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। बोला है तो बल निकालने के लिए हम लोग के पास फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², ये फार्मूला होता है। Q1 Q2 पता है, Q1 और Q2 ये दिया हुआ है, R दूरी जो है वो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 30/100 हो जाएगा, 0.3 मीटर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁻9। तो यहाँ पे हम लोग ये डालेंगे 9 × 10⁻9 इक्वल में चला जाएगा। Q1 का मान जो है वो 2 × 10⁻⁷, और ये जो दिया हुआ है 3 × 10⁻⁷, ये दिया हुआ है, बटा में चला जाएगा 0.3 का होल स्क्वायर। तब हम लोग के पास जो प्राप्त हो जाएगा वो हो जाएगा 6 × 10⁻³ न्यूटन, ये प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन मैचिंग कर रहा है, मीटर न्यूटन, तो ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा 6 मीटर न्यूटन, ये हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कूलॉम बल है, ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ये VVI क्वेश्चन है कि कूलॉम बल है केंद्रीय विद्युतीय दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कूलॉम बल जो होते हैं वो दोनों होंगे, केंद्रीय भी और विद्युत भी। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है, ध्यान में रखिए। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 कि एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, तो पृष्ठ पर कुल फ्लक्स होगा अनंत, शून्य, आवेश पर निर्भर होगा, ये द्विध्रुव की स्थिति पर निर्भर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शून्य। एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है तो पृष्ठ की कुल फ्लक्स जो है वह शून्य होगी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है, फ्लक्स घनत्व का मात्रक पूछा गया है। तो वेबर, टेस्ला, न्यूटन/मीटर या फिर मीटर²/सेकेंड। तो ये जो फ्लक्स घनत्व का जो हो जाएगा वो टेस्ला हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि आवेश का SI मात्रक है। जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, बहुत ही भौकाल मचाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ये सब जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान में रखिए, प्रैक्टिस में बने रहिए। आवेश का SI मात्रक होता है, आवेश का SI मात्रक पूछा गया है, एम्पियर, फैराडे, वोल्ट या फिर कूलॉम। तो आवेश का जो होता है वो कूलॉम हो जाएगा, क्यों कूलॉम, ये हो जाएगा इसका राइट। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17 की आवेश की विमा है, आवेश की विमा पूछा गया है, तो AT ये हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 18 के इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलॉम, यानी हम लोग का ऑप्शन जो है वह बी राइट है। एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, तो हम लोग का ऑप्शन बी राइट है, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगता बल किस नियम को दर्शाता है। स्थिर यानी रुका हुआ जो विद्युत आवेशों है उनके बीच जो बल लगता है वो किस नियम को दर्शाता है, गाउस के नियम को, किरचॉफ के नियम को, कूलॉम के नियम को या फिर फैराडे के नियम को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, कूलॉम के नियम को जो है वो दर्शाता है। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मुक्त आकाश यानी एप्सिलॉन नॉट, मुक्त आकाश की प्रवैधता यानी एप्सिलॉन नॉट होती है, एप्सिलॉन नॉट का मान पूछा गया है, तो 8.85 × 10⁻⁻12 फैराडे प्रति मीटर, ये राइट आंसर है। तो ऑप्शन हम लोग का सी हो जाएगा, ध्यान में रखिए। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 है कि विद्युतशीलता का मात्रक होता है। विद्युतशीलता का मात्रक पूछा गया है। न्यूटन बाई मीटर, फैराडे बाई मीटर, कूलम्ब बाई वोल्ट या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, फैराडे प्रति मीटर या फिर फैराडे बाई मीटर, ये हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 22 है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। न्यूटन बाई कूलम्ब यानी, और ऑप्शन सी में जो है वह वोल्ट बाई मीटर, ऑप्शन डी में है कूलम्ब बाई न्यूटन। तो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम्ब। ये जो है वह मतलब बाई मिस्टेक ऑप्शन दोनों राइट हो जाएगा, इसमें -1 हो जाएगा। तो न्यूटन प्रति कूलम्ब ये हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में कौन सदिश राशि मतलब जिसकी दिशा दूरी जो होती है वो निश्चित होती है। आवेश, धारिता, विद्युत तीव्रता या इनमें से कोई नहीं। तो सदिश राशि पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो विद्युत तीव्रता हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 24 है कि विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और या तुल्य है। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है, लेकिन इसका तुल्य क्या हो जाएगा, जूल बाई कूलम्ब, जूल इंटू कूलम्ब, कूलम्ब बाई जूल, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, जूल बाई कूलम्ब, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या होती है। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, क्या शून्य हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बढ़ती है। जब साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक पूछा गया है। तो ऑप्शन देखिए, कूलम्ब बाई मीटर, कूलम्ब बाई मीटर, कूलम्ब इंटू मीटर, ऑप्शन बी में कूलम्ब बाई मीटर, ऑप्शन सी में कूलम्ब मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी में कूलम्ब स्क्वायर इंटू मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा, कूलम्ब मीटर, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है किसी आवेशित समतल चादर के नजदीक विद्युत तीव्रता यानी ई का मान होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन डी में 0। तो किसी आवेशित समतल चादर के नजदीक विद्युत तीव्रता ई का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, अचल रहता है या बढ़ या घट सकता है। तो जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान जो है वह बढ़ या घट सकता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा से विद्यमान है तो समविभव क्या होगा। समविभव पूछा गया कि यदि विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है, एक एक्स अक्ष की दिशा में जो है विद्यमान है, एक्स वाई और ये जेड है, तो इसके समविभव का मान विभव पूछा गया है एक्स वाई तल की दिशा में, एक्स जेड तल की दिशा में या फिर वाई जेड तल की दिशा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वाई जेड की तल की दिशा में जो है वो क्या है, समविभव होगा, क्योंकि 90 डिग्री का कोण जो है वह एक्स वाई और जेड एक्स की तरफ बनाएगा, तो ये समविभव ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि 64 समरूप बूंदे जिसके प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है तो मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तो बड़े बूंद की धारिता पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, इसमें 64 समरूप बूंदे जिसके प्रत्येक की धारिता क्या है 5 माइक्रोफैराड है तो मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तो बड़े बूंद की धारिता पूछा गया है। तो मान लीजिए कि छोटी बूंद की जो त्रिज्या होती है वो स्मॉल आर है और बड़ी बूंद की त्रिज्या जो है वो कैपिटल आर है। तो छोटी बूंद का आयतन क्या हो जाएगा, इसका जो आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, और बड़ी बूंद की जो हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यू, ये हो जाएगा। तो 64 बूंदों का अगर निकालेंगे, एक छोटी बूंद का आयतन के बाद 64 वोट का निकालेंगे, तो 64 इंटू 4/3 पाई आर क्यू, ये हो जाएगा। तो जब हम बड़ी बूंद की धारिता आयतन निकालेंगे तो हम लोग के पास जो है वो इतना है, ये कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं बड़ी बूंद की मतलब बड़ी बूंद की जो आयतन है 4/3 पाई आर 3, और इक्वल में डालेंगे 64 इंटू 4/3 पाई आर क्यू, ये 4/3 और 4/3 पाई कट जाएगा, तो आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा 64 आर क्यू। जब क्यू हटाएंगे तो आर बराबर कितना हो जाएगा 4
आर। तो ये जो है वो हम लोग का क्या आया, एक बड़ी बूंद का आयतन आया के पास जो है वो इतना आ गया, बड़े बूंद की जो आयतन है वो आ गया 4r। तो अब हम लोग गोलीय चालक की धारिता निकालेंगे तो c बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन इंटू त्रिज्या को r मान लेते हैं। तब हम लोग एक छोटी बूंद की धारिता निकालेंगे तो छोटी बूंद हम लोग के पास क्या है c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल r हो जाएगा। तो बड़े बूंद की धारिता को c1 मानते हैं तो c1 हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए कि प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रो बोला गया है, तो हम लोग जो है वह यहाँ लिख सकते हैं, इसको मान ले प्रत्येक की मतलब प्रत्येक की धारिता बोला गया है कि 5 माइक्रोफेराडे है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 4 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो जहाँ की हम लोगों ने देखा कि एक छोटी बूंद की धारिता C बराबर जो था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R बराबर कितना था 5 माइक्रोफेराडे, क्योंकि प्रत्येक की धारिता इतना था तो इसके जगह पे हम लोग 5 डालेंगे तो 4 इंटू 5 माइक्रोफेराडे। तो हम लोग के पास जो जगह 20 माइक्रोफेराडे आ जाएगा। तो ऑप्शन हम लोग का C हो जाएगा। तो ये है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन हम लोग का C राइट हो जाएगा। आ गया हम लोग के पास आंसर, और इसे ध्यान से बनाइएगा, और ये सब जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में 31 है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ईवी द्वारा मापा जाता है। वीवीआई क्वेश्चन है, ईवी मतलब ईवी द्वारा क्या मापा जाता है, आवेश विभवांतर धारा या फिर ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा जो है वो ऊर्जा मापा जाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 32 है कि 3 संधारित्र जिसकी प्रत्येक की धारिता C है तो श्रेणी क्रम में जुड़े गए हैं तो परिणामी धारिता क्या हो जाएगी। तो श्रेणी क्रम में यानी 1/c इक्यू, तो ये हो जाएगा 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, तो बराबर में 3/c। तो इस क्वेश्चन में देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसको अगर चेंज करेंगे तो c/3 हो जाएगा। इक्यू करेंगे तो हम लोग के पास c/3 आ जाएगा। तो ऑप्शन जो है वो C राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 33 है कि चंद्रमा की धारिता लगभग कितनी होती है। चंद्रमा की धारिता लगभग होती है 177 माइक्रोफेराडे, 711 माइक्रोफेराडे या फिर 1422 माइक्रोफेराडे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 177 माइक्रोफेराडे जो होती है चंद्रमा की धारिता होती है। तो हम लोग का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजन है। चालक की विद्युत धारिता का व्यंजन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा C बराबर Q/V, ये हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35 है कि किसी संधारित्र की धारिता मात्रक होता है। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। संधारित्र की धारिता का मात्रक पूछा गया है, वोल्ट, न्यूटन, फैराडे या फिर एम्पियर। तो धारिता में जितने भी हम लोग का निकालने के बाद या फिर उसका मात्रक जो होता है वो हो जाता है फैराडे, माइक्रोफैराडे, फैराडे। ये तो फैराडे जो है वो क्या है संधारित्र की धारिता का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि दो चालकों के बीच आवेश वितरण से क्या होता है। ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा की वृद्धि होती है, ऊर्जा का मान नियत रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊर्जा का ह्रास होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि संधारित्रों के श्रेणी संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है आवेश, ऊर्जा, विभवांतर या फिर धारिता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए आवेश, ऑप्शन ए हो जाएगा क्यों। क्वेश्चन नंबर 38 है कि संधारित्रों के समानांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है आवेश, ऊर्जा, विभवांतर या फिर धारिता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा विभवांतर। दोनों में चेंज है, समानांतर संयोजन है यहाँ पे और ये जो था वो श्रेणी संयोजन था। श्रेणी संयोजन में आवेश हो जाएगा और समानांतर संयोजन में जो हो जाएगा विभवांतर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि 3 संधारित्र जिसकी प्रत्येक धारिता C है समानांतर क्रम में जो है तो समतुल धारिता क्या हो जाएगी। तो C EQ बराबर क्या हो जाएगा C प्लस C यानी 3C। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 3C। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि किसी विद्युत का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है 0 से 0.5 से 1 से या फिर 2 से। तो किसी विद्युत का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अत्यधिक होता है, किससे होता है 1 से होता है, 1 से होता है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो W बराबर जो हो जाएगा PE 1 - cos थीटा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 42 है कि फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है। फ्यूज तार जो होता है वो किस पदार्थ से बना होता है। तांबा से, टंगस्टन से, लेड, टिन, मिश्र धातु से या फिर नाइक्रोम से। तो फ्यूज तार जो होता है वो तांबा से बना होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आज का सेशन यही तक है। आई होप ये सेशन आप सबको पसंद आया है। पता है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और ये हम लोग का सेशन 1 है। ऐसे ही करके बहुत सारे सेशन आएंगे जिसमें आप लोग को सिर्फ प्रैक्टिस करना है और फोकस करना है, क्योंकि हम लोग के पास केवल 1 महीना 15 दिन 10 दिन बचा हुआ है, जो कि बहुत कम है हम लोग के लिए। सिर्फ मान के चलते 1 महीना ही बचा हुआ है, जिसमें हम लोग को एग्जाम में 95% मार्क्स गेन करना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।